हे दोस्तों, कैसे तुम सभी लोग। उम्मीद करता हूं तुम सब अच्छे होगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीमन स्लेयर के अपडेट्स के बारे में, क्योंकि डीमन स्लेयर को लेकर आज बहुत सारे अपडेट्स हैं। साथ ही में इसके अलावा हम लोग और भी बहुत से कमाल के अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। इसलिए चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला अपडेट आता है हमारे चेनसो मैन की ऑथर को लेकर, जिनकी एक वन शॉट मांगा है जिसका नाम है लुक बैक। और सोर्सेज अकॉर्डिंग हमें पता चला है कि इस मांगा को एक्चुअली में एनिमे अडेप्टेशन मिलने वाला है। और यह भी हालांकि कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ फ्यूचर में शायद हो सकता है कि इसको भी एनिमे अडेप्टेशन मिल जाए। हालांकि इसके बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट एनिमे के बारे में, जो कि काफी सारे लोगों का फेवरेट होगा। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपने मोसुको टेंसाई या फिर यूं कहूँ अपने जॉबलेस रीइंकार्नेशन के सीजन 2 के पार्ट 2 को लेकर। जैसा कि मैंने आप लोग बता दिया था कि इसको लेकर हमें एक न्यू अपडेट सुनने को मिलेगा। हाँ फाइनली वो अपडेट आ चुका है। और ये जो अपडेट है वो एक्चुअली में इसकी सीजन 2 के पार्ट 2 को लेकर है, जिसका हमें कल एक न्यू ट्रेलर साथ एक न्यू विजुअल भी देखने को मिला है। और जो लोग भी इसके सीजन 2 के पार्ट 2 के इंतजार कर रहे थे, मैं उन्हें बता दूं कि जो इसका सीजन 2 का पार्ट 2 है वो हम लोगों को 7 अप्रैल को देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पे जितने भी एनिमे फैंस है वो सब एक्साइटेड हो जाओ। एंड इसके बाद अगर हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है अपने जुजुत्सु काइसेन को लेकर। यहाँ पे जैसा कि जेजेके फैंस को पता होगा कि जुजुत्सु काइसेन का एक नया गेम आ चुका है जिसका नाम है जुजुत्सु काइसेन कर्स क्लैश। और यहाँ पे सच कहूं तो इस गेम की रिलीज होने के बाद यहाँ पे बहुत सारे लोग, कम से कम हजारों के तादाद में लोग इस गेम को खेल रहे हैं, जो कि यहाँ पे देख के समझ में आ चुका है कि इसका गेम सबको बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। हालांकि अगर जुजुत्सु काइसेन की गेम से भी ज्यादा कोई चीज लोगों को पसंद आ रही है तो वो है मैशले की सीजन 2 की ओपनिंग, क्योंकि अपने मैशले की सीजन 2 की ओपनिंग ने अब तक 20 मिलियन व्यूज भी क्रॉस कर दिए यूट्यूब पर, जो कि हाथ देख के पता चल रहा है कि इसकी ओपनिंग जो है वो अभी और ऊपर जाने वाली है। और शायद हो सकता है कि सीजन खत्म होते होते तक इसकी ओपनिंग 50 मिलियन व्यूज भी क्रॉस कर ले। हालांकि सच कहूं तो ये मेरा जनवरी का फेवरेट ओपनिंग है, वो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। और यहाँ पे आप लोग की कौन सी फेवरेट ओपनिंग है वो भी आप लोग मुझे बता सकते हो। साथ ही में मैशले की एनिमे ओपनिंग तो सबको बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, लेकिन यहाँ पे एक और एनिमे की ओपनिंग है जो कि लोगों को पसंद आ रही है, जो कि है अपने वन पीस के एगहेड आर्क की ओपनिंग, जो कि अब तक 10 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुकी है यूट्यूब पर, जो कि बहुत अच्छी बात तो है। लेकिन यहाँ पे वन पीस को लेकर मैं आप लोग को एक फन फैक्ट बताऊं, तो अगर आप लोग वन पीस के एगहेड आर्क के लेटेस्ट एपिसोड को फॉलो कर रहे हो तो मैं आप लोग बता दूं कि जो वन पीस का एपिसोड 1092 है उसके अंदर हम लोगों को लूफी और बॉनी का एक छोटा सा फाइट सीन देखने को मिला था। तो वो जो फाइट सीन हम लोग को देखने को मिला था वो एक्चुअली में 17 साल के किसी लड़के ने एनिमेट किया है। और ऐसा करके इस लड़के ने सिर्फ मुझे ही नहीं, आजकल की पूरी जनरेशन को ही उसकी औकात दिखा दी। अब वेल देखा जाए तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फालतू की बातें हो रही है, इसलिए हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है अपने क्रंचीरोल को लेकर। यहाँ पे क्रंचीरोल के ऊपर एक काफी कमाल का एनिमे आ रहा है जिसका नाम है बुचिगिरी। और अगर आप लोग भी बुचिगिरी का ओरिजिनल एनिमे देख रहे हो तो मैं बता दूं कि इस एनिमे के अंदर 12 एपिसोड्स होने वाले हैं। और इसके अलावा मैं आप लोग ये भी बता दूं कि अगर आप लोग बुचिगिरी एनिमे को हिंदी डब में देखना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो, क्योंकि इसका क्रंचीरोल पर एपिसोड 1 हिंदी डब में आ गया है। और मैं तो इसको हाईली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ये एनिमे भी अच्छा है, साथ ही साथ इसकी जो डबिंग है वो भी बहुत ज्यादा अच्छी है। इसलिए अगर आप लोग इस एनिमे को देखना प्लान कर रहे हो तो आप लोग इसको हिंदी डब में देखो या फिर जापानीज में, आप लोग की मर्जी। साथ ही मैं आप लोग बता दूं कि क्रंचीरोल के ऊपर कुछ न्यू एनिमेस भी आए हैं जिनके नाम आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड इसके अलावा जितने भी नारुतो फैंस हैं उनके लिए ये स्पेशल अपडेट है। तो जैसे आप लोग पता है कि हम लोग की नारुतो की पहली सीरीज यानी नारुतो की जो ओरिजिनल सीरीज है वो क्रंचीरोल के ऊपर तो अवेलेबल नहीं है, जो कि देखा जाए तो फैंस काफी टाइम से डिमांड कर रहे थे कि इसको इंडिया में भी लाना चाहिए क्रंचीरोल पर। तो देख के लगता है कि क्रंचीरोल वालों ने हमारी बात सुन ली है। और यहाँ पे नारुतो का जो ओरिजिनल एनिमे है वो हम लोगों को अब क्रंचीरोल इंडिया पर बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। और अब कब देखने को मिलता है कब नहीं वो तो क्रंचीरोल पर ही डिपेंड करता है, लेकिन देखने को मिलेगा इतना कंफर्म हो गया है। और जहां तक बात करें कि ये कौन से डब में आने वाला है, तो देखो ये जापानीज डब और इंग्लिश सबटाइटल साथ आएगा। यहाँ पे आप लोग ये मत सोचना कि ये हिंदी डब में आने वाला है। तो हाँ अगर आप लोग सबटाइटल में एनिमे देखते हो तो आपके लिए तो अच्छी न्यूज है। बाय द वे सच कहूं तो यहाँ पे आजकल काफी ज्यादा ही नारुतो शिपुडेन की न्यूज फैल रही है, और आप लोग मुझे बता रहे हो कि नारुतो शिपुडेन का प्रोमो आ गया तमिल में। तो देखो सबसे पहली बात मैं आप लोग बता देता हूँ कि नारुतो का जो तमिल प्रोमो आया है वो ऑफिशियल वॉइस आर्टिस्ट के वॉइस में तो है, लेकिन वो सोनी का ऑफिशियल प्रोमो नहीं है। मतलब वो जो तमिल प्रोमो देखने को मिल रहा है नारुतो शिपुडेन का वो तो रियल है, लेकिन उसको आप लोग अभी भी एक फैनमेड प्रोमो की तरह ही समझो, क्योंकि वो प्रोमो सोनी ने नहीं बनाया है। इसलिए यहाँ पे आप लोग जो मुझे अपडेट्स कवर करने के लिए कह रहे हो कि नारुतो शिपुडेन को लेकर अपडेट्स मुझे कवर करने चाहिए, तो देखो नारुतो शिपुडेन को लेकर अभी लिटरली कुछ भी अपडेट्स नहीं है। मतलब जो उसके डबिंग के अपडेट्स है बस वही घूमते फिरते आ रहे हैं। और मेरे हिसाब से सच कहूं तो पूरी दुनिया को ही पता चल चुका है कि नारुतो शिपुडेन का हिंदी डब चल रहा है। इसलिए अगर मैं उन अपडेट्स को देता भी हूं तो उससे सिर्फ मेरा फायदा होगा और आप लोग का सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि आप सबको पता है कि नारुतो शिपुडेन की डबिंग चल रही है। इसलिए आप लोगों को अब सिर्फ दो चीजें जाननी है, या तो नारुतो शिपुडेन का ऑफिशियल प्रोमो या फिर नारुतो शिपुडेन की रिलीज डेट, जो कि हमें सिर्फ सोनी ही बता सकता है। इसलिए नारुतो शिपुडेन को लेकर आप लोग कमेंट में स्पैम मत करना, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही सोनी की तरफ से कुछ अपडेट आएगा वैसे ही मैं आप लोगों को बता दूंगा। एंड इसके बाद अगर हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है अपने क्रंचीरोल की कुछ हिंदी डब एनिमेस को लेकर, जैसे कि आप क्रंचीरोल के ऊपर द रॉन्ग वे टू यूज हीलिंग मैजिक का जो एनिमे है वो हिंदी डब में तो स्ट्रीम हो रहा है, लेकिन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है कि ये एनिमे जो है वो इंडिया में तो अवेलेबल नहीं है। और टू बी ऑनेस्ट जो इसका एपिसोड 2 है वो भी हिंदी डब के साथ क्रंचीरोल के ऊपर आ चुका है, लेकिन यहाँ पर भी वही बात कि ये इंडियन सर्वर पे अवेलेबल नहीं है। एंड सच कहूं तो यहाँ पे मुझे खुद भी नहीं पता कि क्रंचीरोल वाले अपने
सस्ते नशे कब खत्म करेंगे, लेकिन जैसे इनके सस्ते नशे खत्म होंगे वैसे मैं आप लोग बता दूंगा। इसलिए इन सब चीजों को हटाकर अगर हम लोग बात करें अपने ज़ॉम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड के हिंदी डब एपिसोड्स के बारे में, तो आजकल बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि ज़ॉम 100 के जो लास्ट 3 एपिसोड्स है वो कब आने वाले हिंदी डब में। सो इसी को लेकर गोकू ऑफिशियल रियल ने हमारे साथ एक अपडेट शेयर किया है, जहां पे उसने वॉइस आर्टिस्ट से पूछा कि इसके एपिसोड की डबिंग हुई है कि नहीं। तो यहाँ पे वॉइस आर्टिस्ट ने कहा है कि इन तीनों एपिसोड्स की डबिंग कंप्लीट हो चुकी है, और अब यहाँ पे डबिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो इसका मतलब 1-2 हफ्ते में हम लोग को इसके हिंदी डब एपिसोड भी देखने को मिल जाएंगे। और अब जैसे इसके हिंदी डब के एपिसोड्स आएंगे वैसे ही मैं आप लोग इन्फॉर्म कर दूंगा। इसलिए हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है अपनी एक एनिमे मूवी द बॉय एंड द हीरोइन को लेकर। सो यहाँ पे हम लोगों ने कई बार बात किया है कि इस मूवी की डिमांड इंडिया में काफी ज्यादा चल रही है और बहुत सारे लोग इस मूवी की डिमांड कर रहे हैं इंडिया में। और अब यहाँ पे इसी को लेकर मेरे पास आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है, और ये गुड न्यूज ये है कि द बॉय एंड द हीरोइन मूवी फाइनली इंडियन थिएटर में रिलीज होने वाली है। और हाँ, इसका ऑफिशियल प्रूफ हमें इनकोर फिल्म्स ने दिया है, जहां पे उनसे एक बंदे ने स्पाइक्स फैमिली और साथ ही साथ बॉय एंड द हीरोइन मूवी के बारे में पूछा था कि वो इंडिया में आई कि नहीं, जिसमें उन्होंने रिप्लाई करके खुद कह दिया है कि बॉय एंड द हीरोइन मूवी इंडिया के अंदर बहुत जल्द आने वाली है। और यहाँ पे अगर आप लोग सोच रहे हो कि ये इनकोर फिल्म्स कौन है, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि ये हमारे द बॉय एंड द हीरोइन मूवी के ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर में से एक है। इसलिए हाँ, अगर कोई ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे बता रहा है कि ये मूवी इंडिया में आने वाली है, तो यहाँ पे आप लोग समझ जाओ कि ये मूवी अब कंफर्म हो गई है। हालांकि जब ये मूवी रिलीज होगी तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इस मूवी को फुल सपोर्ट करो, क्योंकि ये मूवी एक्चुअली में काफी ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि इस मूवी ने ऑलरेडी काफी सारे अवार्ड जीत रखे हैं, और अगर अवार्ड जीते हैं तो वो कुछ रीजन की वजह से ही जीते होंगे। इसलिए सच कहूँ तो इस मूवी को देखने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हालांकि आप लोग इस मूवी के लिए एक्साइटेड हो कि नहीं, वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर जरूर बताना है। बाय द वे, अगर इसके बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है अपने डीमन स्लेयर को लेकर। सो आज डीमन स्लेयर को लेकर हमारे पास लिटरली काफी सारे अपडेट्स है, जिनके ऊपर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। जिसमें सबसे पहले अपडेट बारे में बात करें, जो कि हमारी नेस्को और मित्सुरी की तरफ से आता है। सो अकॉर्डिंग टू गूगल, नेस्को कमांडो और मित्सुरी कानोरोजी जो है वो 2023 की टॉप वाइफूज की लिस्ट में सबसे टॉप पर थी। और यहाँ पे लिटरली देखा जाए तो ये काफी ज्यादा ही अजीब बात है। मतलब यहाँ पे मित्सुरी का तो समझ में आता है कि वो वाइफू लिस्ट में टॉप पर हो सकती है, लेकिन यहाँ पे नेस्को का क्या मैटर है। मतलब यहाँ पे नेस्को तो अपनी एक छोटी सी बच्ची है जिसको यहाँ पे टॉप वाइफू लिस्ट में रखा जा रहा है, जो कि अब यही से पता चल चुका है कि आजकल के लोग क्या क्या सोचते हैं नेस्को के बारे में। बाय द वे, मैं दूसरों को क्या कहूँ जब मेरी खुद की वाइफू लिस्ट में आनिया टॉप पर है। एंड इसके बाद हम लोग डीमन स्लेयर के नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें। सो नेक्स्ट अपडेट आता है हमारे डीमन स्लेयर सीजन 4 हाशिरा ट्रेनिंग आर्क की मूवी को लेकर। सो ये वाला अपडेट शायद आप लोग पता चल गया होगा, लेकिन अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं बता दूं कि जो इसकी हाशिरा ट्रेनिंग आर्क वाली मूवी है वो जापान में रिलीज हो चुकी है। और सच कहूं तो यहाँ पे जापान के अंदर इस मूवी को इतना अच्छा सपोर्ट मिला कि जब ये मूवी खत्म होने वाली थी तब लोग जो है वो खड़े होकर तालियां मारने लगे थे। बट सच कहूं तो यहाँ पे हाशिरा ट्रेनिंग आर्क के अंदर कोई ऐसा सीन है नहीं जिसके लिए लोग बहुत ज्यादा तालियां मारे। क्या मित्सुरी के संतरे मंतरे तो नहीं ना दिख गए? मतलब ये छोटा सा आर्क है जिसके अंदर ज्यादा हम लोग को हाशिरा की ट्रेनिंग ही दिखाई गई है, जिसमें मेरे हिसाब से ज्यादा तालियां मारने की तो जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे जापानीज लोग का मानना ये है कि जो इस मूवी के लास्ट 5 से लेकर 7 मिनट्स थे, उसके अंदर जो एनिमेशन देखने को मिली है वो एक्चुअली में डीमन स्लेयर के आज तक कोई भी सीजन में देखने को नहीं मिली है वैसी एनिमेशन। जो कि यहाँ पे सच कहूँ तो ये जापानी लोग क्या कहते हैं क्या नहीं, उसके ऊपर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे मैं उनके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट नहीं करता हूँ। क्योंकि हो सकता है कि सारे लोग हम लोग को मिलकर पागल बना रहे हैं, क्योंकि जब ये मूवी वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी तो शायद सब जापानी लोग का रिव्यू देखकर इस मूवी को देखने जाए, जिससे मुझे देख लगता है कि शायद ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का ही एक हिस्सा है। वेल यहाँ पे सच कहूँ तो इस मूवी के बारे में लोग जैसा भी रिस्पांस दे, लेकिन इस मूवी को काफी अच्छा सपोर्ट मिला है। और यहाँ पे लोगों को ये मूवी एक्चुअली में काफी ज्यादा पसंद आ रही है, क्योंकि हाशिरा ट्रेनिंग आर्क के जो 8 से लेकर 9 चैप्टर्स थे वो इस मूवी के अंदर सारे के सारे कवर कर दिए गए हैं। जो कि हाँ, यहाँ पे आप लोग इस चीज को सुन के शॉक हो गए। मतलब हम लोग ने सोचा था कि शायद हम लोगों को 2 से 3 चैप्टर मुश्किल से मुश्किल इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे, लेकिन जैसे कि आप लोग बताया कि हम लोग बताया गया था कि डीमन स्लेयर का हाशिरा ट्रेनिंग आर्क का एपिसोड 1 जो होगा वो 1 घंटे जितना लंबा होगा। सो एक्चुअली में ये बात 100% सच है, क्योंकि यहाँ पे ये 45 मिनट्स का एपिसोड नहीं होने वाला है। ये एक्चुअली में पूरी तरीके से 1 घंटे का एपिसोड होगा। और इस मूवी का रन टाइम तो 1 आवर 48 मिनट्स है, जिसके अंदर 1 आवर का तो लॉन्ग एपिसोड होगा वो कंफर्म हो गया है। लेकिन जो 48 मिनट का एपिसोड होगा वो आप लोगों को डीमन स्लेयर सीजन 3 का रिकैप देखने को मिलेगा, जो कि स्टिल देखा जाए तो यहाँ पे इस बार शायद अफोर्डेबल स्टूडियो वालों ने किसी साथ फ्रॉड नहीं किया है। और इस बार हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे अफोर्डेबल स्टूडियो वाले सभी को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो कि हाँ काफी अच्छी बात है। ये समझ सुनने के बाद तो अब मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ इस मूवी के लिए। स्पेशली डीमन स्लेयर को लोग जिस वजह से जानते हैं उसकी एनिमेशन की वजह से, यहाँ पे लोग उसके एनिमेशन की एक्चुअली में काफी ज्यादा तारीफ तो कर ही रहे हैं। जो कि सच कहूँ तो इस मूवी को लेकर इंडिया में भी अब लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं, जो कि मानना तो पड़ेगा कि डीमन स्लेयर जब भी आता है तब अपनी हाइप क्रिएट कर ही लेता है। हालांकि यहाँ पे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में बात करें कि इस मूवी ने जापान में कितना कमाया, तो देखो सोर्सेज अकॉर्डिंग हमें पता चला है कि जो इस मूवी के पहले दिन की स्क्रीनिंग थी जापान के अंदर, तो उसके अंदर इस मूवी ने लिटरली 10 मिलियन US$ से भी ज्यादा कमा लिया जापान में, जो कि अब इससे कंफर्म हो चुका है कि ये मूवी काफी अच्छा परफॉर्म करी है। और सच कहूँ तो यहाँ पे ये मूवी अभी और भी ज्यादा कमाने वाली है, और अब यहाँ पे ये कितना ज्यादा कमाएगी वो तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जैसे लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं तो शायद हो सकता है
कि ये मुगेन ट्रेन से भी ज्यादा कमाल है। अब यहाँ पे मैं शुरू की नहीं कह रहा हूँ, जैसा लोग यहाँ पे रिव्यू दे रहे हैं मैं बस उसको देखते हुए आप लोगों को सारी चीजें बता रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे ये सारी बातों के ऊपर आप लोग ज्यादा ध्यान मत देना। साथ ही में इस मूवी के अंदर हम लोगों को डीमन स्लेयर सीजन 4 की ओपनिंग भी रिवील कर दी गई है, जिसकी ओपनिंग का नाम शायद मुगेन होने वाला है। और यहाँ पे इस ओपनिंग को माय फर्स्ट स्टोरी और हाइड ने बनाया है, जो कि एक्चुअली में आप लोग बताएं तो मैं बता दूं कि जो हाइड है वो हमारे अटैक ऑन टाइटन के ओपनिंग के ऊपर भी काम कर चुके हैं, और इस बार ये डीमन स्लेयर सीजन 4 की ओपनिंग पर भी काम कर रहे हैं, जो कि हाँ शायद इसकी ओपनिंग अच्छी होगी, क्योंकि इसकी ओपनिंग एक्चुअली में इंटरनेट पर लीक हो चुकी है। और अभी जो इसकी ओपनिंग है वो फिलहाल में सुनने में तो अच्छी लग रही है। वेल जैसे इसकी ओपनिंग यूट्यूब के ऊपर रिलीज होती है तब मैं उसको देखकर बताऊंगा कि इसकी ओपनिंग सच में अच्छी है कि नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से तो इसकी ओपनिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि डीमन स्लेयर वाले अपने एनिमेशन और अपनी ओपनिंग सॉन्ग से कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करते किसी को। इसलिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि मैं इस मूवी के लिए लिटरली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ। क्या आप लोग भी यहाँ पे डीमन स्लेयर सीजन 4 की मूवी के लिए एक्साइटेड हो कि नहीं, वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर जरूर बताना है। साथ ही मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग के मन में सवाल होगा कि इस मूवी के अंदर अगर सारे चैप्टर को कवर कर दिया गया है तो पूरे सीजन में ये लोग क्या दिखाने वाले हम लोग को। तो देखो हाशिया ट्रेनिंग आर्क तो आप लोग को इस मूवी के अंदर ही पूरा देखने को मिल जाएगा, ये कंफर्म हो चुका है, लेकिन सीजन 4 के अंदर ये लोग क्या क्या दिखाएंगे वो तो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। अब सोर्सेज अकॉर्डिंग तो हमें पता चला है कि डीमन स्लेयर की जो लाइट नॉवेल्स या फिर जो इसकी साइड स्टोरी है उनको सीजन 4 के अंदर ज्यादा कवर किया जाएगा। लेकिन सच कहूं तो अगर अफोर्डेबल वाले इन सब चीजों को साइड में रखकर अगर वो लोग इन्फिनिटी कैसल आर्क को अडेप्ट करते तो शायद उनको ज्यादा अच्छा सपोर्ट मिलता है। लेकिन अब इन्फिनिटी कैसल आर्क हम लोग को इस सीजन में देखने को मिलता है कि नहीं वो तो अब एपिसोड आने के बाद ही पता चलेगा। इसलिए यहाँ पे हम लोग बात करें अपने डीमन स्लेयर सीजन 4 की हिंदी डब के बारे में। तो यहाँ पे हिंदी डब को लेकर जैसे कि आप लोग पता है कि हम और सस्ता उठाओ मिलकर एक कैंपेन चला रहे हैं ट्विटर एक्स पर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग नहीं चाहते हैं कि डीमन स्लेयर सीजन 4 की डबिंग जो है वो इस बार भी बेकार निकले, इसलिए इस कैंपेन को करना काफी ज्यादा जरूरी है। वेल यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे कि यहाँ पे इस कैंपेन को करने का फायदा नहीं है, क्रंचीरोल वाले हमारी बात नहीं सुनेंगे। तो देखो कुछ हो या ना हो, लेकिन अगर हमारे पास 1% चांस भी है तो हम लोग को उसके ऊपर ट्राई करना चाहिए। और इसीलिए आप लोग प्ले स्टोर पे जाओ, ट्विटर एक्स को डाउनलोड करो और फिर उसके बाद अपना टेम्पररी अकाउंट बना लो, उसमें आप लोग को जो डिटेल्स डालनी है आप लोग डाल दो, और फिर आईडी बनाने के बाद तुम सस्ता सैम को जाके सर्च करना ट्विटर एक्स पर, और अगर तुम्हें मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके अलावा अभी अपने अकाउंट से ट्वीट कर देना। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछेंगे कि अब ट्वीट कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे इसको लेकर मैं आपको एक ट्यूटोरियल दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोगों को अपने फोन में ट्विटर एक्स को ओपन कर लेना है, जो कि यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। हाँ फिर उसके यहाँ पे करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने मिलेगा। फिर यहाँ पे आप लोगों को एक प्लस का आइकन देखने मिलेगा, और यहाँ पे इस प्लस के आइकन के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक पोस्ट का ऑप्शन देगा, जिसके ऊपर आप क्लिक करना और फिर उसके बाद आप यहाँ से ट्वीट कर सकते हो। और अब यहाँ पे आपका सवाल होगा कि अब हम लोग को क्या लिखना होगा इसमें। तो देखो इसको लेकर सस्ता उठाकू ने कुछ सैंपल दिए हैं, जिसको देखकर आप लोग अपने हिसाब से लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं भी इसको कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने कॉपी किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी कॉपी कर लो। मतलब अगर आप लोग को इसमें कुछ चेंज करना है तो आप इसमें चेंज भी कर सकते हो, लेकिन हाँ आप लोगों को कुछ चीज़ों को मेंशन करना जरूरी है। जैसे क्रंचीरोल को आपको मेंशन करना होगा अपने ट्वीट में। साथ में आप लोगों को 2 हैशटैग यूज करने पड़ेंगे। पहला है हैशटैग रिवैम्प डीमन, और फिर उसके बाद न्यू हिंदी वॉइस कास्ट फॉर डीमन स्लेयर, इसको भी आप लोगों को लिखना है। और इन 2 हैशटैग और क्रंचीरोल को जरूर मेंशन करना अपने ट्वीट में। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ से पोस्ट कर देना, और पोस्ट करने के बाद ये जो पोस्ट है वो आपका हो जाएगा। ये देखो जैसे कि यहाँ पे हो गया पोस्ट। और इसके बाद ये जो आपका ट्वीट है आप लोग इसको रीट्वीट भी कर देना, क्योंकि मैंने आप लोग बता दिया है कि रीट्वीट कैसे करना है, तो यहाँ पे ज्यादा सवाल नहीं होना चाहिए किसी को। एंड देखो यहाँ पे रीट्वीट भी हो गया हम लोग का, और बस यही सिंपल प्रोसेस है जो कि आप लोग अपने अकाउंट से कर देना ट्विटर। तो आई होप करता हूँ कि ये सारी चीजें आप लोगों को हेल्प करेगी। और अब हम लोग बात करें अपने लास्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है अपने सोलो लेवलिंग को लेकर। तो जैसे हमने बताया कि सोलो लेवलिंग एनिमे की हाइप अभी एनिमे कम्युनिटी के अंदर अलग ही लेवल पर है, और यहाँ पे इसकी हाइप लिटरली इतनी ज्यादा है कि सोलो लेवलिंग एनिमे जो है वो 2024 का तो नहीं लेकिन जनवरी का मोस्ट पॉपुलर एनिमे बन चुका है। और पहले यहाँ पे मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये अपडेट गूगल की तरफ से है, क्योंकि यहाँ पे गूगल के डाटा के मुताबिक सोलो लेवलिंग एनिमे ही सबसे ज्यादा पॉपुलर एनिमे है जनवरी का, जिसमें लिटरली वन पीस ऑफ रेरेंट बियॉन्ड जर्नीज एंड जैसे एनिमे को सरपास कर दिया जनवरी में, जो कि हाँ मैं भी मानता हूँ इस एनिमे की पॉपुलैरिटी अभी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन हम लोग बात करें सोलो लेवलिंग के एपिसोड 5 के बारे में, जो कि मैं बता दूं कि ये आप लोग को सबटाइटल के साथ देखने को मिल जाएगा क्रंचीरोल पर। इसलिए अगर आप लोगों ने अभी तक सोलो लेवलिंग के एपिसोड 5 को नहीं देखा है तो जाके देखो, उसके बाद आप लोग इस वीडियो को देखना, क्योंकि यहाँ से हम लोग अब सोलो लेवलिंग के एपिसोड 5 के बारे में बात करेंगे। सो सोलो लेवलिंग के एपिसोड 5 के अंदर जो मैंने आप लोग बताया था कि हम लोग को जिनवू का ग्लो अप देखने को मिलेगा, सो वो हम लोग को अपने एमसी का देखने को मिल रहा है, क्योंकि अपना संग जिनवू अब पूरी तरीके से ही चेंज हो चुका है। और वेल मुझे लगता है कि इस एपिसोड के बाद काफी सारी गोजो की जो फैन गर्ल्स है वो शायद संग जिनवू की फैन गर्ल्स बन जाए, क्योंकि अपना जो संग जिनवू है वो अब पहले जैसा तो नहीं रहा है। और साथ में आप लोगों को संग जिनवू का और भी कमाल का रूप देखने को मिलेगा आने वाले एपिसोड में, स्पेशली सी रैंक डंजन के अंदर अभी जो संग जिनवू फंसा है उसके अंदर संग जिनवू क्या करने वाला है क्या नहीं वो मैं आप लोगों को नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि यहाँ लिटरली अब बहुत अनएक्सपेक्टेड चीजें देखने वाले हो संग जिनवू को लेकर। क्योंकि जब मैंने मानवा के अंदर जिनवू को देखा था तब मेरा मुंह खुला का खुला ही रह गया था, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जिनवू जो है वो काफी क्रेजी चीज करने वाला है, जिसके लिए अगर आप लोग रेडी नहीं हो तो रेडी हो जाओ। साथ ही में हमारे वीडियो के अपडेट्स बस यही तक थे। होप करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, और अगर आप लोग को इस वीडियो के अपडेट्स अच्छे लगे हैं तो जाकर इस वीडियो को लाइक कर दो, और साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसी अमेजिंग अपडेट्स के लिए। और अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।